नमस्ते दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का उमेश इन्फो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑटोकैड के बारे में, ऑटोकैड फंक्शंस की के बारे में जानकारी ले लेंगे। ऑटोकैड फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस की का इस्तेमाल ऑटोकैड में किस लिए होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं और ऑटोकैड फंक्शंस की के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं ऑटोकैड के फंक्शंस की के बारे में। तो ये हाँ अपनी स्क्रीन पर आने पर पहले हमारे कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक कीज होती है। तो F1 से लेके F12 तक की के हर कीज के अलग अलग फंक्शंस है और उसके जो उपयोग है वह हम जब ड्राइंग बनाते हैं तब उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो चलो पहले चलते हैं F1 की तरफ। F1 यह होता है हर एप्लीकेशन में समान होता है। अगर F1 को प्रेस करें तो यह आपको हेल्प में लेके चल जाता है। मान लो आपको कोई दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, कहीं कुछ हो, तो यहाँ आपको आपके आंसर्स बता देता है या दिक्कत का हल बता देता है। मेरे पीसी में ऑटोकैड सिविल 3D 2018 होने की वजह से यहाँ आपको इधर ऊपर 2018 है दिखाई दे रहा है। दोनों में बेसिक सेम होता है। यहाँ सिविल 3D एडवांस लेवल का वर्जन है, इसीलिए मैंने वहाँ इंस्टॉल किया है। तो चलो, तो F1 ये हेल्प के बारे में होता है, ये समझ लिया। इसको ड्राइंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पता लगाते हैं। अगर आप यहाँ लकीर खींच रहे हैं तो देखो मैंने लाइन कमांड के बारे में शॉर्टकट की L टाइप करके लकीर खींचना चालू कर दिया। मान लो इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तब मैं लाइन या फंक्शन की एक्टिव होने पर यह देख सकता हूं। तो देखिए मुझे यहाँ तुरंत लेके चल रहा है ये स्क्रीन पर लाइन के बारे में, लाइन कमांड के बारे में यहाँ मुझे बता रहा है। उसका जो भी टूल्स है वह इस प्रकार का दिखाई देगा। और यहाँ आप मेनू के नीचे देखेंगे टूल्स में, तो यहाँ भी लाइन ये दिखाई दे रहा है। तो लगभग ये दोनों सेम है। और लाइन कैसे ड्रॉ करनी है इसके लिए यहाँ भी बता रहा है कि पॉइंट 1 पहले लेना है, फिर पॉइंट 2 राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉइंट 2 है, फिर उसके राइट डायरेक्शन में ही नीचे चले आएंगे तो पॉइंट 3 होता है। तो इस प्रकार से हम लाइन खींचते हैं। तो इसके बारे में जानकारी हमें हेल्प के थ्रू भी मिल सकती है। फंक्शंस की तरफ चलते हैं, F2 की तरफ। यहाँ F2 प्रेस करने के बाद यह हमें हिस्ट्री की तरफ लेके चलता है। जो भी कमांड हमें ऑटोकैड में इंसर्ट की है, जो भी चलाई है, जो भी प्रोसेस हुई है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें F2 बटन प्रेस करके मिल जाती है और यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस F3 करने के बाद ये OSnap ऑन या ऑफ किया जाता है। OSnap क्या होता है? OSnap का मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्नैप पॉइंट। अभी ऑब्जेक्ट स्नैप पॉइंट क्या है? मान लो मैंने यहाँ एक लकीर खींची है, दूसरी लकीर मैंने यहाँ से खींची है, तब देखो यहाँ मुझे यहाँ एंड पॉइंट पर इस सेकंड लाइन को मीट करना है। अभी हमारे यहाँ OSnap ऑफ होने की वजह से यहाँ कुछ भी हमें हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर मैं F3 बटन प्रेस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ एंड पॉइंट एक्टिव हो गया है और मुझे यहाँ बता रहा है कि अगर ग्रीन स्क्वायर यहाँ देखिए छोटा सा हल्का ग्रीन पॉइंट आया तो वहां अगर क्लिक करूंगा तो ये बराबर जुड़ जाएगा। अगर सेम थिंग मैं अगर OSnap ऑफ करके आपको बता दूं, मैं अभी OSnap ऑफ कर रहा हूं, देखिए OSnap ऑफ हो गया। तो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट मैं इस तरफ से लेके आ रहा हूँ। अभी देखिए मुझे तो दिख रहा है यहाँ की अभी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ ज्वाइन करने के बाद अगर आप देखते इधर तो मुझे तो लग रहा है कि मेरा पॉइंट स्नैप हो गया है क्योंकि मैंने वो स्नैप ऑफ रखा है। अगर हम उसको जूम करके देखेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है। देखिए यहाँ अगर हम देख लेते हैं तो दो लाइन के पॉइंट जो है वहाँ एक दूसरे को
कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो सेम थिंग वो स्नैप ऑन होने के टाइम में अगर हम करते हैं तो देख लो यह पॉइंट दोनों आपस में बिल्कुल जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार के जो भी एरर होते हैं उसको मिटाने के लिए हम F3 का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं F4। यह होता है 3D स्नैप ऑन ऑफ। जैसे 2D में हमने देखा अभी वैसे ही F3 में देखा, 2D F3 में देखा वैसे ही F4 में ये 3D स्नैपिंग होता है। जब हमारा कोई मॉडल होता है, जब वो हम बनाते हैं तो उसके जो पॉइंट होते हैं वहाँ अगर कनेक्ट करने के लिए हमें जो लगता है तो उसके लिए हम F4 का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तो हम 3D नहीं कर रहे तो, लेकिन जब 3D करेंगे तो इस बटन के बारे में भी हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे। बाद में चलते हैं F5 की तरफ। F5 प्रेस करने के बाद यह होता है आइसोप्लेन लेफ्ट टॉप, आइसोप्लेन लेफ्ट राइट टॉप। तो अगर मैं यहाँ DS में चलता हूँ, DS मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग, तो यहाँ स्नैपिंग के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ चलते हैं और मैं आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन करके फिलहाल रखता हूँ। तो यहाँ आप देखते हैं तो यह प्लेन कुछ चेंज हुआ है और यहाँ कर्सर की तरफ भी आप देखिए, कर्सर कुछ स्क्वायर के चेंज होके ये लगभग क्रॉस की तरफ आ चुका है। तब मैं इसको आइसोप्लेन चेंज कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ चेंज हो गया, वर्टिकल आ गया है राइट साइड में और यहाँ वर्टिकल लेफ्ट साइड में आ गया है। तो इस तरह से हम प्लेन हमारा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूं तो देखिए, मैं अगर लकीर खींचता हूं अभी लाइन, यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर हम एक लाइन खींचते और देखते हैं यहाँ 30 डिग्रीज में राइट में जा रही है और यहाँ 30 डिग्रीज लेफ्ट में जा रही है। वर्टिकल भी आ गई है, आइसोप्लेन टॉप में आ गया। ये तीनों डायरेक्शन में मैंने लकीर खींच दी है। तो इस प्रकार से हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए, जहां हम PNID बनाते हैं, SLD बनाते हैं, तो इस प्रकार के आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने में इस चीज का हमें F5 का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं, हम तो रेक्टेंगुलर करके रखते हैं। आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं F6। F6 होता है, यह होता है डायनेमिक UCS ऑन और डायनेमिक UCS ऑफ। फिर से ये डायनामिक UCS और ये भी हम नॉर्मली 3D ड्राइंग बनाते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ये 3D ड्राइंग करने चाहेंगे तब हम इसको जांच लेंगे और एक बार देख लेंगे। बाद में आता है F7। F7 अगर प्रेस करते हैं तो देखिए F7 प्रेस करने पर ग्रिड ऑन ऑफ हो जाता है। तो ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए हमें F7 का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं F8। F8 प्रेस करते हैं तो F8 प्रेस करते हैं ऑर्थो ऑन ऑफ होता है। तो मान लो मैंने यहाँ एक लकीर निकाली है, अब अगर लकीर दूसरी तरफ भी निकाल लूँ तो ये हॉरिजॉन्टली रन हो रही है, यहाँ कहीं कुछ भी एंगल से नहीं हो रहा है। ये डायरेक्टली ऊपर जाऊंगा तो 90 डिग्रीज में जा रही है, यहाँ बीच में कोई भी पॉइंट नहीं ले रहा। ये होने का कारण यह है कि हमारा ऑर्थो ऑन है। अगर हम ये ऑर्थो ऑफ कर देते हैं F प्रेस करके फिर से, तो देखिए मैं ये पॉइंट कहीं भी ले सकता हूँ, कहीं भी यूज कर सकता हूँ और कैसे भी लाइन निकाल सकता हूँ। यह होता है ऑर्थो ऑन ऑफ की वजह से। आगे चलते हैं F9। F9 ये होता है स्नैप ऑन ऑफ। अभी हमने पहले भी देखा F3 पे स्नैप सेटिंग होती है और F9 दोनों सिमिलर टाइप के बटन्स लग रहे हैं, F3 भी है F9 भी है। लेकिन ये जो स्नैपिंग ऑन ऑफ है, स्नैप पॉइंट है, यहाँ आपको मैं ग्रिड ऑन करके दिखा देता हूँ। अगर हम देखते हैं ग्रिड में, अगर के बाद मैं एक रेक्टेंगल निकालता हूँ, इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। ये है और X डायरेक्शन 100, Y डायरेक्शन ऑल्सो 100 में मैं एक स्क्वायर निकाल देता हूँ।
अभी आप देख रहे हैं ये 100 बाय 100 का एक रेक्टेंगल मैंने या स्क्वायर मैंने निकाल दिया है ये डायमेंशन लेके। अगर मैं अभी लाइन निकालने जाऊं, यहाँ आप देख रहे गौर कीजिए, तो मेरी जो भी स्नैप्स है वह 10 यूनिट से लगभग 10 यूनिट से मूव कर रही है जंप, मैं उसके बीच में नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज होती है, कभी भी मैं लकीर खींचूं वो मेरे 10 यूनिट से जंप करके ही जा रही है। तो इस चीज के लिए ऑन ऑफ करने के लिए या ये चीज करने के लिए हमें जो बटन है वह F9 होता है। F9 अभी देखिए स्नैप ऑफ हो गया, तो ये कहीं भी मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, बट मैंने F9 करके ग्रिड का स्नैप ऑन कर दिया, तब मुझे 10 पॉइंट ही जंप करके ही स्नैपिंग मिल रही है। अगर मुझे ये यहाँ चेंज करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर से हमको DS में जाना है, ड्राफ्टिंग सेटिंग में, और देखिए यहाँ आप गौर करेंगे तो आपको वो स्नैप के जो भी स्नैपिंग पॉइंट्स है वह 10 यूनिट्स मिल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में भी 10 यूनिट्स मिल रहे हैं। और ग्रिड के बारे में अगर स्पेसिंग चेंज करनी हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए अभी ये दिखा देता हूँ कि हम इसके DS के ग्रिड पॉइंट चेंज कर लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ 20 कर देता हूँ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 20, मेजर लाइन एवरी 5 मैं यहाँ 10 कर देता हूँ। अभी ये तो हो गई ग्रिड की स्पेसिंग। अगर मेरे को यहाँ ये 10 ही रख देता हूँ या इसको 5 रख देता हूँ स्नैपिंग का, तो एवरी 5 इंटरवल भी 5 रख देता हूँ, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ आ रहे हैं और मैं यहाँ लकीर खींच देता हूँ, तो ये देखिए आप, तो एवरी 5 मीटर पर स्नैपिंग हो रही है और मेरे ग्रिड है ये 20 बाय 20 के आगे। तो इस प्रकार से हम ये जो सेटिंग है वहां करके आप लोग जैसे ही मन चाहे आपके हिसाब से ग्रिड की सेटिंग या ग्रिड की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। और अभी आगे चलते हैं, F10 प्रेस करते हैं। अभी देखते हैं F10, अगर हमने ये पोलर ऑन किया, यहाँ देखिए लकीर खींचते पोलर में अगर हम जाए तो हमें यहाँ एंगल 1 डिग्री बता रहा है, यहाँ 30 डिग्री बता रहा है। एक छोटी हल्की सी लाइन आई तो 30 डिग्री हमारे ड्राइंग में सेट है, इसीलिए वह बता रहा है। यहाँ से जाएगा 60 डिग्री बता दिया उन्होंने, और यह एंगल है 90 डिग्री। ऐसा अगर इसको हमको चेंज करना है तो हम इसको DS कमांड दे के पोलर ट्रैकिंग में जाके अगर हमको कुछ एडिशनल देना है तब हम ये यहाँ नीचे क्लिक करके न्यू अपना मन मुताबिक एंगल दे सकते हैं। मान लो यहाँ मैं 20 देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तब अगर आप देख लेंगे यहाँ तो एवरी 20 एंगल को 20 डिग्री एंगल को, तब यहाँ एवरी 20 डिग्री एंगल को मुझे हरी सी लाइन लगा के रेफरेंस लाइन बता देगा कि यहाँ 20 डिग्री का एंगल है। यहाँ सिर्फ वही एंगल बताएगा जो हमने सेट करके रखा है, अदरवाइज जो भी हमारे सिस्टम में हमने 30 डिग्री बताया इंक्रीमेंटल एंगल, वो एवरी 30 डिग्री से ही आगे हमको बताते चलेगा, जैसे कि 30, 60, 90 एक्सेट्रा। आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं पोलर के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ। आगे चलते हैं और देख लेते हैं F11 में मान लीजिए मैं यहाँ कुछ लकीर खींच रहा हूँ लाइन, और ये कहाँ एंड होना है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैंने ये F11 किया तो मुझे यहाँ एक्यूरेटली रेफरेंस लाइन लेके बता देगा कि मेरी लाइन ये हल्की सी ग्रीन लाइन आके कहाँ एंड हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। मान लो कि इस F11 के वजह से जो भी मेरा डिस्टेंस है वहाँ सेम टू सेम एग्जैक्टली वहाँ आ जाएगा। अभी आखिर में हम देख लेते हैं F12 होता है डायनामिक इनपुट। अब डायनामिक इनपुट क्या होता है, अगर मैं यहाँ लकीर खींच रहा हूँ तो मान लीजिए मुझे ये लाइन
कितना उसका डिस्टेंस हो रहा है वहाँ पता नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको F12 कर देता हूँ तो आप अगर देख रहे हैं अभी मेरे स्क्रीन पे ये 204 कुछ बता रहा है, 204 यूनिट है और एंगल मेरा है 30 डिग्री है। अगर मैं इसको टैप कर देता हूँ तो यहाँ पता चलेगा कि 193 दिख रहा है और यहाँ 29 दिख रहा है। तो यह होता है डायनामिक इनपुट। तो मैं इस डायनामिक इनपुट को यूज़ करके मान लो यहाँ 200 बना रहा हूँ या 250 बना रहा हूँ लेंथ, और ये एंगल दे रहा हूँ 35 डिग्री। तो देखिए, तो यह लकीर हो गई है अपनी 250 और ये है 35 डिग्री। इसको अगर हम चेक करेंगे डिस्टेंस को तो हमको यहाँ डिस्टेंस यह बता देगा कि लेंथ है 25 यूनिट्स। हमने यहाँ अभी कवर कर लिया है F1 से लेके F12 तक। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो में आप सभी के लिए मैं बहुत सारी जानकारी लेके आऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।